morning to all of you. Now today we will discuss some separation techniques. Okay, separation of constituents from homogeneous mixture. We know that mixtures are of two types, homogeneous and heterogeneous. Today we will discuss some separation techniques of constitution from homogeneous mixture. Okay, this is from chapter Is Matter Around Us Pure of class 9 chemistry. Okay, so today we will discuss two topics, distillation and fractional distillation. Now what is distillation? It is used for separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. क्या होता है, यदि दो लिक्विड है और वो इमिसिबल है, एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल वी कैन सेपरेट दैट टाइप ऑफ मिक्सचर. लेकिन यदि दो लिक्विड है और मिसिबल है, देन इट इज व्हाट, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर. दो लिक्विड है बिल्कुल ही मिसिबल है, उसको हम किससे अलग करेंगे? सो देयर आर टू प्रोसेस, वन इज डिस्टिलेशन एंड सेकंड इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. कंडीशन है डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे. इन केस ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जो भी दो लिक्विड है जिसका सेपरेशन हमको करना है वो मिसिबल है, मिक्सचर इज होमोजीनियस, तो क्या होगा, पहले हमको देखना पड़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट. इफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर देन 25K, ठीक है, 25K से ज्यादा का यदि डिफरेंस होगा, देन ओनली वी कैन यूज दिस प्रोसेस डिस्टिलेशन. और यदि 25K से कम होगा, डिफरेंस, क्या चीज का बात हो रहा है यहाँ, डिफरेंस का. डिफरेंस यदि 25K से कम है, देन वी विल यूज दिस प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिए हैं, इन दिस कंटेनर, व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क. डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम क्या लेंगे एसीटोन एंड वाटर. व्हाई वी हैव टेकन एसीटोन एंड वाटर, बिकॉज वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस. एसीटोन का कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस, एंड वी ऑल नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. इट मींस डिफरेंस इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिफरेंस क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, देन वी कैन यूज दिस प्रोसेस डिस्टिलेशन. इसमें एक और चीज है, जो भी लिक्विड इसमें लेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट जब वो रीच करेगा उसके पहले वो डिकम्पोज नहीं करना चाहिए. यदि बॉइलिंग पॉइंट जाने के पहले लिक्विड डिकम्पोज कर जाता है, देन वी कांट यूज दिस प्रोसेस. तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तक दोनों को ले जाया जाता है. देखिए, इन दिस वे वी कैन यूज दिस apparatus. दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क. क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क कैसा होता है, उसके पास एक यहाँ ओपनिंग होता है. व्हाट इज हियर, वन ओपनिंग, और यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, वाटर कंडेंसर. ठीक है, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क है, हियर वी हैव टेकन एसीटोन एंड वाटर. Boiling point of acetone is 56 degree Celsius and boiling of water we all know 100 degree Celsius. दोनों लिए और अब हमको इन दोनों को सेपरेट करना है by the process distillation. ठीक है, क्या होगा, इसको हम हीट करेंगे. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं. यहाँ we have taken one thermometer, थर्मामीटर लगा है. क्या होगा, उससे हम टेम्परेचर देख सकेंगे कि कहाँ तक जा रहा है. ठीक है, जब देखेंगे 56 डिग्री पे पहुंच गया, we can see that some vapors are coming from here. वेपर क्या है, यहाँ आ रहा है, and this is vapor of what, acetone. acetone का डिग्री कितना है, बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस. तो नेचुरल है कि पहले कौन वेपर में कन्वर्ट होगा, एसीटोन होगा. ठीक है, तो यहाँ से जाएगा एंड हियर इट इज वाटर कंडेंसर. ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से वेपर जा रहा है, यू सी हियर वाटर इज गोइंग फ्रॉम हियर, यहाँ से वाटर जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे वाटर क्या करते हैं, कोल्ड वाटर यहाँ से डालेंगे, इसमें डालेंगे, और ये आउटलेट है, वाटर का आउटलेट है. ये साइकिल होते रहेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. यहाँ से कोल्ड वाटर डालेंगे, नेचुरली यहाँ से जो वेपर जा रहा है क्या होगा, दैट विल कंडेंस, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस का वेपर जा रहा है, पहले एसीटोन का वेपर जा रहा है, और क्योंकि हम यहाँ पर साइक्लेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर को डाल रहे हैं और वहां से वाटर निकाल ले रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर क्या होगा, इसमें यूज होगा तो थोड़ा सा वो वार्म हो जाएगा, फिर उसको निकाल
अगेन क्या होगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा, कोल्ड वाटर डालते रहेंगे और ऊपर से जो भी वार्म हो चुका है वाटर उसको निकाल देंगे। इससे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है इससे क्या होता है, ये जो वाटर कंडेंसर है इसके कारण यहाँ पे जो वेपर है वो क्या हो जाता है, कंडेंस कर जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एंड व्हाट वी हैव टेकन हियर, यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे एसीटोन जा रहा है, एसीटोन का वेपर जा रहा है। दिस विल कंडेंस एंड इन रिसीवर वी विल कलेक्ट दिस एसीटोन। ठीक है, यहाँ पे कॉर्क है, देखिए यहाँ से टाइट किया हुआ है, इसको लगाया हुआ है, ये क्लैंप है। ठीक है, so in this way we can separate acetone from water. अब क्या करना है, now we increase the temperature. अब क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि सारा का सारा एसीटोन हमारा रिसीवर में कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि अब हमको वाटर को बॉयल करना है। ठीक है, तो वाटर को फिर बॉयल करेंगे, 100 डिग्री तक जाएगा, फिर अगेन दैट विल हैपन, यहाँ से वाटर वेपर जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वाटर कंडेंसर क्या होगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, और इसको हटा के फिर दूसरा रिसीवर ले आएंगे और वहां पे हम वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि यदि एसीटोन यहाँ आ चुका है तो नेचुरली कि वाटर यहाँ रह गया होगा, तो फिर हम उसको अलग से फिर से उसका ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। हो सकता है, मान के चलते हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी भी हो। ठीक है, तो यदि कुछ नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी वहां पर होगा तो क्या होगा, तो ये जो वाटर यहाँ बचा वो इम्प्योर रह जाएगा। तो उस नॉन वॉलेटाइल इम्प्यूरिटी ना रहे उसके लिए क्या करते हैं, पहले एसीटोन का डिस्टिलेशन हो जाता है, इसको अलग कर लेते हैं और उसके बाद फिर वाटर को भी सेपरेट करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग एसीटोन एंड वाटर, दोनों अलग अलग रिसीवर में लिए, कंटेनर में लिए, एंड नाउ बोथ आर प्योर इन नेचर। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या क्या है, पहला है कि कुछ भी बहुत हीट करते हैं ये, क्योंकि क्या इसका कांच का बना रहता है, ग्लास का बना रहता है, इट मे ब्रेक, ये टूट भी सकता है जब बहुत हीट करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, कुछ चाइना डिश का टुकड़ा, पोर्सिलिन का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, या फिर कुछ क्यूमाइक स्टोन होता है उसका भी टुकड़ा यदि डाल देंगे तो जो बम्पिंग होगा उसके कारण ये जो होगा फ्लास्क टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन हम लोग को लेना है जब ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, now what's the use? ठीक है, uses are for separation to miscible liquid, दो miscible liquid को इसके द्वारा हम अलग करते हैं, and for separating volatile from non volatile substance। यहाँ पे एसीटोन और वाटर क्या है, volatile है। volatile मतलब क्या होता है, जो वाष्प में बदल जाए, जो वेपर में बदल जाए, उससे हम क्या चीज को अलग कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। यदि कुछ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस रह गया है तो यही रह जाएगा, वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड। याद रखेंगे, दो मिक्सिबल लिक्विड भी होना चाहिए तभी ये प्रोसेस करेंगे, और उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, मस्ट बी ग्रेटर देन 25 डिग्री के और 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ इन दिस वे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट डिस्टिल्स ओवर फास्ट। नेचुरली जो ज्यादा वोलेटाइल वो जब पहले चला गया, नेक्स्ट कैन बी कलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स। और जो नेक्स्ट था, यहाँ पे पहला क्या था, एसीटोन, और नेक्स्ट क्या था, वाटर। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट दिस एसीटोन एंड वाटर। और भी कोई लिक्विड जिसका डिफरेंस क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का 25 से ज्यादा होगा, उसको हम इसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नाउ सी दिस प्रोसेस, दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी आपको बताया कि हम यदि टेम्परेचर डिफरेंस 25 के से कम है तब क्या यूज करेंगे, देन वी कांट यूज दिस प्रोसेस, फिर डिस्टिलेशन से नहीं होगा, देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स इज लेस देन 25 डिग्री, जो भी आपको बताए। दैट इज यू कैन टेक इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। क्यों, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर वी नो 100 डिग्री सेल्सियस। नेचुरल डिफरेंस कितना हो गया, 25 से कम हो गया। यदि 25 से कम हो गया डिफरेंस, देन वी कांट यूज दिस प्रोसेस डिस्टिलेशन। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है, डिस्टिलेशन जैसा ही है, बट हियर वी यूज वन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। देखिए दोनों फिगर में थोड़ा अंतर है। यहाँ पे क्या है, दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क, व्हाट इज दिस, डिस्टिलेशन फ्लास्क। लेकिन यहाँ पे राउंड वाटर फ्लास्क भी ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है ओपनिंग का। और ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बहुत तरह का हो सकता है,
here we have taken simplest one. This contain glass beads. What are these? These are glass beads. तो इसमें पर्पस क्या है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का? देखिए यहाँ भी सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी दो लिक्विड मिक्सिबल रहेगा उसका डिफरेंस आपको क्या पता है? 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस होगा तब ये करेंगे. सो हियर वी हैव टेकन इथाइल अल्कोहल एंड वाटर. इथाइल अल्कोहल और वाटर क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री से. अब क्या होगा देखिए, जब यहाँ पे टेम्परेचर राइज करते हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर राइज होगा व्हाट विल हैपन? ये तो होगा कि पहले इथाइल अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन हो सकता है साथ में वाटर भी वेपर में कन्वर्ट होने लगे. ठीक है, तो होता क्या है? रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन आर कैरिड आउट इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें जब दोनों का वेपर जाएगा तो नेचुरल है पहले क्या चीज का वेपर जा रहा है? इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस. तो पहले ऊपर में किसका वेपर जा रहा है? इथाइल अल्कोहल का. जब वो यहाँ से जा रहा है तो हो सकता है पीछे से क्या हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए? वाटर का वेपर भी ऊपर जाने लगे. लेकिन क्योंकि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होके गुजरना है तो हम टेम्परेचर तो सफिशिएंट दे रहे हैं फॉर इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल का वेपर तो चला जाएगा, लेकिन वाटर का वेपर को क्योंकि ये बीड्स के द्वारा पास करना है, और बीड्स क्या है? इट कंटेन्स अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है? लॉन्ग ग्लास ट्यूब विच इज पैक्ड विथ अ ग्लास बीड. ग्लास बीड आपको पता है दूसरा चीज भी हो सकता है, लेकिन ग्लास बीड वाला यहाँ हम लोग लिए हैं. which provide surface for the vapor to cool and condense repeatedly. क्या करता है? जो वेपर यहाँ जा रहा है उसको सफिशिएंट समय और जगह देता है ताकि वो फिर से कंडेंस कर जाए. ठीक है, क्या हो रहा है? देखिए इथाइल अल्कोहल का वेपर ऊपर जा रहा है और थोड़ा देर बाद वाटर का वेपर भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि इससे पास होकर गुजरना है. हम टेम्परेचर सफिशिएंट दे दिए हैं तो इथाइल अल्कोहल का वेपर तो यहाँ से पास कर जाएगा, और जैसे वो प्रोसेस है कोल्ड वाटर डालेंगे, हॉट वाटर, थोड़ा सा वार्म वाटर निकल जाएगा, इसको रिपीटेडली करेंगे. ठीक है, डालते जाएगा वो निकलते जाएगा. बिकॉज दिस इज वाटर कंडेंसर, तो क्या होगा? इथाइल अल्कोहल कंडेंस हो जाएगा एंड वी कैन टेक इट इन रिसीवर. रिसीवर में क्या करेंगे? इथाइल अल्कोहल को सेपरेट कर लेंगे. लेकिन जब वाटर भी साथ में यहाँ से ऊपर जाने लगता है तो होता क्या है? वाटर को क्योंकि इतना दूर से गुजरना है, उसके लिए सफिशिएंट एरिया हो गया, इतना दूर से गुजरना है, उतना होते होते वहां तक जाते जाते वो कंडेंस कर जाता है. वाटर का वेपर क्या होता है? कंडेंस कर जाता है. उसका दो कारण है. एक तो पूरा यहाँ पे क्या है? ये सब ऑब्स्टेकल है, इसको हम क्यों यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को? जो सेकेंड वेपर आ रहा है, जो हम ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले जो लिक्विड है उसका वेपर जब आ रहा है तो उसके लिए ऑब्स्टेकल के रूप में ये यूज हो, उसके लिए हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं. तो एक तो इस एरिया में क्या होता है? वो ठंडा होने लगता है. दूसरा कि ऊपर तो इथाइल अल्कोहल का वेपर है, ठीक है ना, उसका भी प्रेशर पड़ता है, और क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स अगेन कम बैक टू दिस कंटेनर. ठीक है, समझ गए? दो लिक्विड है, टेम्परेचर क्या है? 25 के से कम है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस है. पहला तो आराम से चला जाएगा, लेकिन दूसरा जब जाने लगेगा, दूसरा का वेपर जब क्रॉस करने लगेगा, ये जो सफिशिएंट स्पेस मिल रहा है उसमें वो कंडेंस कर जाएगा एंड दैट विल अगेन कलेक्टेड इन दिस कंटेनर. ठीक है, वापस इसमें आ जाएगा. अब देखिए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस तरह का भी हो सकता है जिसमें आप ग्लास बीड्स लिए. इसमें क्या लिए हैं? ग्लास बीड्स लिए. दिस इज ओनली फॉर ऑब्स्टेकल, यूज्ड एज ऑब्स्टेकल फॉर नेक्स्ट वेपर. ठीक है, और इस तरह का भी हो सकता है, जैसे यहाँ से गैस जा रहा है तो ऐसे ऐसे गुजरेगा. क्या अगर ऐसे उसके रास्ते में क्या है? बाधक है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा. जब उसको समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा वेपर को, तो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा. या फिर इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह से भी पास करेगा वेपर तो क्या होगा? ऊपर तक जा नहीं पाएगा, पहले कंडेंस कर देगा एंड इट विल कम बैक अगेन टू द कंटेनर. तो पहले क्या करेंगे? इससे इथाइल अल्कोहल को हटा लेंगे, और फिर हम चाहते हैं कि जो बचा है, जो रिमेनिंग लिक्विड है, उसको भी प्योर, एकदम प्योर कर दें. और यदि चांस रहता है कि इसमें नॉन वॉलेटाइल भी कुछ होगा तो क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे एंड अगेन वी विल कलेक्ट वाटर इन द सेकेंड कंटेनर. ठीक है, Now uses of this fractional distillation का यूज क्या है? डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यदि हमको अलग करना है तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम रहता है, तो हम इसी प्रोसेस से करेंगे. ठीक है ना,
और इन्वायरमेंट में जो एयर है उसमें भी बहुत सारे गैसेस हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो उसका भी जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत कम का होता है, -183, -186 डिग्री सेल्सियस, -196, मतलब दो सब क्या होता है, बहुत ही पास पास होता है। तो दैट इन दैट वी कांट यूज दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसमें क्या करेंगे हम, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ही यूज करते हैं। Now I think so both the separation techniques are clear to all of you. एकदम याद रखना बेटा, यदि दो मिसिबल लिक्विड है, यदि इमिसिबल है तो सेपरेटिंग फनल से अलग करेंगे, मिसिबल है 25 से ज़्यादा का डिफरेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन करेंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस है, then we will use this fractional distillation process. Now for next separation technique, must see my next video.